मुसलमान भी कहता है। अभी देख लीजिए रोजा रखा है, दिन भर अन्न पानी नहीं खाते हैं मौलवी साहब, और जौ सूर्यास्त हो तो क्या क्या करते हैं। साहब कबीर कहे, दिन में रखते हो रोजा, रात हनत हो गाय, यह खून वह बंदगी, कसकर खुश खुदाए। खुदा कैसे खुश होगा, दिन भर अन्न नहीं खाते हो, पानी नहीं पीते हो, और जौ सूर्यास्त हुआ तो कोई मुर्गी काटते हो, कोई बकरी काटते हो, कोई गाय काटते हो, कोई भैंस काटते हो, कोई ऊंट काटते हो, कोई दुम्मा काटते हो। एक तरफ खून की नदी बहाते हो और दूसरे तरफ इबादत करते हो, वो अल्लाह कैसे खुश होगा। दिन में रखते हो रोजा, रात हनत हो गाय, यह खून वह बंदगी, कसकर खुश खुदाए। खुदा कैसे खुश होगा। सारे लोग मांस खाते हैं, हिंदू भी मांस खा रहा है, मुसलमान भी खा रहा है, सिख भी खा रहा है, ईसाई भी खा रहा है, मछली खा रहा है, दारू पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, गांजा पी रहा है, भांग पी रहा है, तारी पी रहा है, दारू पी रहा है, चोरी कर रहा है, दलाली कर रहा है, घुसखोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, दूध में पानी मिला रहा है, आटा में चोकर, घी में डलडा, चावल में कंकर मिला रहे हैं। सब के सब शैतानी पर उतरे हैं और सब कहते हैं। मुसलमान भी कहता है। अभी देख लीजिए रोजा रखा है, दिन भर अन्न पानी नहीं खाते हैं मौलवी साहब, और जौ सूर्यास्त हो तो क्या क्या करते हैं। साहब कबीर कहे, दिन में रखते हो रोजा, रात हनत हो गाय, यह खून वह बंदगी, कसकर खुश खुदाए। खुदा कैसे खुश होगा, दिन भर अन्न नहीं खाते हो, पानी नहीं पीते हो, और जौ सूर्यास्त हुआ तो कोई मुर्गी काटते हो, कोई बकरी काटते हो, कोई गाय काटते हो, कोई भैंस काटते हो, कोई ऊंट काटते हो, कोई दुम्मा काटते हो। एक तरफ खून की नदी बहाते हो और दूसरे तरफ इबादत करते हो, वो अल्लाह कैसे खुश होगा। दिन में रखते हो रोजा, रात हनत हो गाय, यह खून वह बंदगी, कसकर खुश खुदाए। खुदा कैसे खुश होगा। नहीं, अगर इस्लाम धर्म सही है और अल्लाह सही है तो सारे मुसलमान को, सारे हिंदू का सर्वनाश हो जाना चाहिए था। चूंकि एक भी हिंदू अल्लाह के नाम पर रोजा नहीं रखा है और ईद नहीं करेगा और कुर्बानी नहीं करेगा। अगर इस्लाम धर्म सही है तो सारे हिंदू को सर्वनाश हो जाना चाहिए ना। अगर हिंदू धर्म सही है, हिंदू के देवी देवता काली, दुर्गा, राम कृष्ण सही हैं, हिंदू का रामनवमी, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, छठ, चकचंदा अगर सही है तो सारे मुसलमान का सर्वनाश हो जाना चाहिए। क्योंकि एक भी मुसलमान देवी दुर्गा का पूजा नहीं करता है। अगर हिंदू का, मुसलमान का देवी देवता अगर सही नहीं है, अगर सिख का सही है तो हिंदू मुसलमान का नाश हो जाना चाहिए। अगर ईसाई का देवता सही है, ईसा मसीह, तो हिंदू मुसलमान और सिख तीनों का नाश होना चाहिए। कहीं सच्चाई नहीं दिखाई दे रही है और हम सारे लोग झूठे पूजा और झूठे अर्चना और झूठे जाप में लगे हुए हैं। सच्चाई कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। किसी से किसी का मतलब नहीं है। साहब कबीर कहे, तुर्का या पे सुनत करावे, तुर्किनिया को क्या करवाई, आ जन्म जन्म नापाक तुर्किनिया, वा के हाथ के खाई हो संतो, दोनों जने रहिया बिगाड़ी। हिंदू के दया मिहर तुर्कन के, दोनों घट से त्यागी, वह हलाल वह झटका मारे, आग दोनों घर लागी हो संतो, दोनों जने रहिया बिगाड़ी। न हिंदू के दिल में दया है और दया का उर्दू लफ्ज बना है मेहरबानगी, न मुसलमानों के दिल में मेहरबानगी है। फर्क क्या है, हिंदू मुसलमान उसी बकरी के बच्चा को
पटक करके चित कर देता है और चित करके नीचे से छुरा भिराता है, नीचे से गला रेता है। हिंदू काली दुर्गा के मंदिर पर जाके ऊपर से तलवार चला के बकरी के बच्चा के गर्दन को ऊपर से काटा जा रहा है। फर्क यही है, मुसलमान नीचे से और हिंदू ऊपर से। साहब कबीर ने कहा चंडाल तो दोनों है, कसाई तो दोनों है, भजन कौन कर रहा है और भक्ति करने वाला कौन है? कौन भक्ति कर रहा है, कौन भजन कर रहा है? सारे लोग ईर्ष्या द्वेष में, राग द्वेष में बेकल है। किसी का मार्ग सही दिखाई नहीं देता है। साहब कबीर ने कहा पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भूलान, निष्पक्ष हो के जो भजे सो ही संत सुजान। अगर आप रामायण महाभारत गीता सुख सागर पढ़िए तो हिंदू के देवी देवता की चर्चा है। भगवान राम कृष्ण, राजा दशरथ, राजा जनक, ब्रह्मा विष्णु महेश और राजा विक्रमादित्य या दशरथ या जनक या दुर्वासा ऋषि या वशिष्ठ मुनि या वाल्मीकि जी या विश्वामित्र की चर्चा है। अब मुसलमान के कुरान को पढ़ा जाए तो अल्लाह मोहम्मद की चर्चा है। सिख के गुरु ग्रंथ को पढ़ा जाए तो गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर की चर्चा है। और ईसाई के बाइबिल को पढ़ा जाए तो उसमें ईसा मसीह की चर्चा है। तरेगा कौन? मुक्ति किसकी होगी? कल्याण किसका होगा? ये सारे शैतानी के धंधा मानव चला रहा है। इंसान बन के तो वो गाय जी रही है, इंसान बन के भैंस जी रही है, इंसान बन के हाथी जी रहा है, इंसान बन के घोड़ा जी रहा है, इंसान बन के ऊंट जी रहा है, इंसान बन के गधा जी रहा है, इंसान बन के बकरी जी रही है, इंसान बन के भेड़ी जी रही है, इंसान बन के वो सुग्गा जी रहा है, इंसान बन के वो हंस जी रहा है, इंसान बन के वो गिद्ध जी रहा है, इंसान बन के वो बगुला जी रहा है। सारे जीव जंतु इंसान बन के जी रहे हैं इस धरती पर। मनुष्य केवल शैतान बन के जी रहा है। अगर गाय के सामने में, अगर भैंस के सामने में, अगर ऊंट गधा के सामने में एक तरफ घास रख दिया जाए और दूसरे तरफ मांस रख दिया जाए, ये प्राणी क्या खाएंगे? मर जाएंगे, उपवास रख लेंगे, लेकिन मांस नहीं छू सकते हैं। जब खाएंगे तो घास खाएंगे। ये गाय न कभी बैनाथ गई, न जगन्नाथ गई, न केदारनाथ, न हरिहरनाथ, न पशुपतिनाथ, न छठ किया, न चकचंदा किया, न होली किया, न दिवाली किया, न महाविष्णु जग, न महारुद्र जग, न सतचंडी जग किया। लेकिन आज तक अपने इंसानियत पर यह गाय अडिग है और आज तक घास खा के जी रही है। मांस के धोइन या मछली के धोइन इसके सामने आप रखेंगे, ये सूंघ के हट जाएगी, उसको ग्रहण नहीं कर सकती है। लेकिन आज सर्वश्रेष्ठ जोनी कहे जाने वाले ये मनुष्य, ये पापी आज अधर्मी मांस भी खा रहा है और मछली भी खा रहा है और बैनाथ धाम भी जा रहा है और सत्यनारायण का व्रत कथा करवा रहा है, काली पूजा कर रहा है, दुर्गा पूजा कर रहा है, छठ हो रहा है, चकचंदा, होली, दिवाली, अब मांस मछली, तारी दारू, अब बीड़ी सिगरेट, शिखर पराग, गांजा भांग चब चल। बोलिए इंसान है कि शैतान है? क्या बन के मनुष्य जी रहा है? बाघ है, बाघ मांसाहारी प्राणी, वो भी अपने नेचर पर है, वो भी अपने धर्म पर है, वो भी अपने स्वभाव पर जी रहा है। अगर बाघ के सामने
खड़े दूध का तस्मई दिया जाए और बगल में मांस रख दिया जाए, बाघ मर जाएगा, उपवास रख लेगा, लेकिन वो तस्मई नहीं खाएगा, पेड़ा रसगुल्ला नहीं खाएगा। वो जब खाएगा तो मांस खाएगा। बाघ भी अपने प्राकृतिक धर्म पर आज तक जी रहा है। बाघ भी धर्म पर जी रहा है। बाघ से भी गिरा हुआ प्राणी मनुष्य है जो भगवान के पूजा के फेर में पड़ा हुआ है। बाघ से भी गिरा हुआ मनुष्य का चाल है, मनुष्य का विचार है। मनुष्य क्या नहीं खा रहा है और कौन कुकर्म नहीं कर रहा है, लेकिन ये अपने को धार्मिक कहने में पीछे हटने के लिए, इंसानियत कहने में ये पीछे हटने के लिए मनुष्य तैयार नहीं। बंधुओं, सुग्गा एक पक्षी है, पक्षी वो शुद्ध शाकाहारी होकर जी रहा है। कोई नहीं कह सकता है कि सुग्गा को कीड़ा मकोड़ा खाते देखे, सुग्गा को कोई गंदा चीज खाते देखे। सुग्गा के गले में कोई कंठी नहीं है, सुग्गा कोई सत्संग में नहीं गया, सुग्गा कोई गुरु नहीं किया, लेकिन आज तक शुद्ध शाकाहारी होकर अपने प्राकृतिक नेचर पर जी रहा है। आज तक सुग्गा इंसान बन के जी रहा है, लेकिन मनुष्य कंठी भी बांध लिया, अब मौका मिले तो दलाली मार लेता है, मौका मिला तो घूस खा लेता है, चोरी कर लेता है, डकैती कर लेता है, मौका मिले तो बीड़ी भी पी लेता है, सिगरेट भी पी लेता है, गांजा भी पी लेता है, भांग भी पी लेता है, जर्दा और किमाम भी खा लेता है, शिखर और पराग भी खा लेता है। मनुष्य का क्या धर्म है, मनुष्य का क्या इंसानियत है, जरा इस पर विचार किया जाए। 100-200 गाय चर रही है, 100-200 भैंस चर रही है, 100-200 बकरी चर रही है, उसके बीच में ढांकर है, भैंसा है, बोतू है, लेकिन जब तक उसका प्राकृतिक स्वभाव नहीं बनेगा तब तक वो भैंसी के निकट जा नहीं सकता है, ढांकर गाय के निकट जा नहीं सकती है, अब बोतू बकरी के निकट जा। लेकिन मनुष्य वहां भी इन प्राणी से शैतानी में जी रहा है। मनुष्य का एक भी गुण इंसानियत वाला दिखाई नहीं दे रहा है। इस सारे कुकर्म पर मनुष्य उतारू है और अपने को और भेष बना बना करके, लाल कुर्ता पहन के, पीला कुर्ता पहन के, हरा कुर्ता पहन के, काला कुर्ता पहन के, दाढ़ी झोटा बढ़ा